गाइस, क्या आप भी डीसी मशीन से मोबाइल को चेक करके कस्टमर को आंसर दे देते हो? जैसे कोई कस्टमर मोबाइल लेके आता है आपके पास और वो मोबाइल आप डीसी मशीन से चेक करते हो। चेक करने के बाद में वही मोबाइल में अगर आपको डीसी मशीन में लगता है कि ये तो आईसी से रिलेटिव प्रॉब्लम है, आप उस मोबाइल को रिटर्न कर देते हो। ऐसा इंडिया में तो 99% केस देखने को मिलेगा आपको। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डीसी मशीन से डायरेक्ट चेक करते हो ना, चेक करके और कस्टमर को रिटर्न कर देते हो ना, तो सबसे बड़े गधे हो। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एक लापरवाही किया, डीसी मशीन से चेक किया, आपने ये कंफर्म कर लिया कि आईसी ख़राब है और आपने उस मोबाइल को रिटर्न कर दिया। लेकिन उसी का ही फ़ायदा उठाता है दूसरे मैकेनिक। कैसे उठाते हैं वो चीज़ ही बताऊंगा आपको। अभी देखिए, मैं ये जो चाइना मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं डीसी मशीन में लगाऊंगा। लगा के आपको डीसी मशीन का रीडिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले बैटरी का जो डीसी मशीन का जो प्लस वाला वायर है उसको हम पॉजिटिव में लगा लेते हैं और नेगेटिव वाला जो वायर है उसको हम नेगेटिव में लगा लेते हैं। और आप देखिए डीसी मशीन में क्या दिखा रहा है। जैसे हम पावर की को दबा रहे हैं, और दबाने की जरूरत नहीं है। डीसी मशीन में ऑलरेडी जो है टू टू कर रहा है और शॉर्ट दिखा रहा है, देख पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल जो है शॉर्टिंग है। अब बहुत से बिगिनियर जो है शॉर्टिंग को क्लियर करने में लग जाएंगे कि शॉर्ट क्लियर निकालेगा, या फिर बैटरी हाई वोल्टेज वाला बैटरी से या फिर चार्जर की मदद से जो है पीसीबी में शॉर्टिंग लगाया जाएगा, लेकिन शॉर्टिंग तो क्लियर होगा ही नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ एकमात्र जो है जो एक्सपर्ट है वही समझ सकता है शॉर्टिंग क्लियर क्यों नहीं होगा। मैं वो भी चीज़ बताऊँगा आपको। आपको एक चीज़ बताता हूँ रिपेयरिंग के बारे में, शॉपकीपर के बारे में। एक कस्टमर दुकान में जाता है और वो मोबाइल ठीक करवाता है। तो मोबाइल को खोलता है दुकान वाला। खोलने के बाद में थोड़ा बहुत आयरन फायरन से रीशोल्डरिंग करता है और उसके बाद में कस्टमर कहता है कि इसमें 1000 रुपये लगेगा। कस्टमर कहता है नहीं, मेरे पास इतना बैलेंस है नहीं, मैं इसको नहीं कराऊंगा, मैं बाद में कराऊंगा। दुकान वाले का मूड खराब। दुकान वाला उसमें कुछ कार्यस्थानी करके कस्टमर को दे देता है। कस्टमर जाता है दूसरी दुकान में। दूसरी दुकान वाला डीसी मशीन से चेक करता है। चेक करने के बाद में उसको क्या मिलता है? शॉर्ट मिलता है। ये मोबाइल ख़राब है, आईसी ख़राब है, तो ये नहीं होगा। या फिर मोबाइल तो डेड है ही, हीट मार के देखेगा। अगर मान लो ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसको, तो वो क्या करेगा? आईसी में हीट मारेगा। ऑन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ भी कहते हैं। मान लो वो अगला बंदा ने 1000 रुपये का आना, दूसरा बंदा ने 400 रुपये का, फिर वो जाएगा तीसरे दुकान वाले के पास में। फिर वो कहेगा भाई साहब आपने तो हीट मार के लेके आए मोबाइल को, इसको कैसे हम सही करेंगे? अगर सही हो भी जाता है तो 500 रुपये पड़ेगा। तो वो बंदा ठीक है, दे देता है या नहीं देता है। मान के चलो दे भी देता है, तो वो बंदा देखता है यार हीट लगा हुआ है, हम भी थोड़ा सा हीट मार लेते हैं। तो अगर अच्छा टेक्नीशियन हुआ, अच्छा नॉलेज वाला हुआ, तो पकड़ लेगा चीज़ को, किसी में क्या परेशानी किया है। और अगर मैकेनिक, अगर टेक्नीशियन को नॉलेज कम है, तो वो क्या करेगा? बंदा हीट लगा हुआ है, वापस कर देगा रिटर्न। फिर वो इसको कस्टमर के माइंड में ये आएगा कि यार वो पहला दुकान वाला था जो 1000 रुपये में सही करके दे रहा था और गारंटी भी दे रहा था कि सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यस्थानी तो उसी ने किया था ना। तो अब सही हो जाएगा 100%। अभी वो बंदा क्या करता है? उसी दुकान वाले के पास वापस जाता है। अब मान के चलो सेकंड नंबर का जो शॉप वाला था, वो बंदा ने अगर ज़्यादा हीट मार दिया आईसी पे, तो फर्स्ट दुकान वाला जो है वो तो सही नहीं कर पाएगा। और थर्ड वाला तो वो अगर उसने भी अगर ज़्यादा मार दिया तो जो सही था वो भी डेड हो जाएगा। और अगर हीट अगर नॉर्मली मारता है तो जल्दी से डेड होता नहीं है। और वो फर्स्ट दुकान वाले के पास वापस जाता है और वो रिपेयरिंग करवाता है, और वो बंदा जो खुद ने कार्यस्थानी किया था वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और 1000 रुपये ले लेता है। तो ऐसा ये केस इंटरनली है, ऐसा होता है। और वही चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। चलो अब इस मोबाइल को खोलते हैं। खोलने के बाद में हम ये देखते हैं कि शॉर्टिंग तो है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या क्या है। सारे तरीका जो है अपनाएंगे, जैसे कि शॉर्टिंग रिमूव करना, कंपोनेंट टेस्टिंग करना, मल्टीमीटर से भी टेस्टिंग करना, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप ये सब देखने के बाद में है ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि शॉर्टिंग क्लियर नहीं होगा। अभी जैसे ये तो मोबाइल खुल चुका है, डिस्प्ले डिस्प्ले सब कुछ ओके है। एक बार पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं। और पीसीबी आपने देखा ही हो एकदम फ्रेश तरीके से, बस कंपोनेंट निकला हुआ है और आईसी पे हीट लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है आईसी जो है टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, आईसी को उठा दिया, आईसी को दोबारा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आईसी तो अपनी जगह पे ही है। तो इस मोबाइल में
अभी आप देखिए यहाँ पे कंपोनेंट जो है निकला हुआ है और आईसी जो है प्रॉपर सही है, और आसपास के एक दो कंपोनेंट जो है वो निकला हुआ है, वो भी मेन कौन कौन सा कंपोनेंट निकला हुआ है, वीवेट के लाइन के कंपोनेंट निकला हुआ है, मतलब बैटरी वाले जो कनेक्शन होता है वीवेट का, उसमें से कैपेसिटर ट्रांजिस्टर वगैरह निकला हुआ है। तो अभी इस मोबाइल में हम एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं क्या दिखाता है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट क्लियर भी यूज़ करता हूँ, वो भी चीज़ पहले दिखा देता हूँ। तो बेसिकली चार्जर का इस्तेमाल करता हूँ मैं शॉर्ट रिमूव करने के लिए। तो मैं चार्जर के बैटरी के पॉजिटिव में मैंने चार्जर के पॉजिटिव को जोड़ दिया। अब हमें सिर्फ नेगेटिव को ग्राउंड में टच करना है, और जहाँ पे भी शॉर्टिंग होगा वो जगह हीट हो जाएगा। कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो कंपोनेंट निकल जाएगा, आईसी शॉर्ट होगा तो आईसी हीटिंग होने लग जाएगा। तो अभी देख पा रहे हो मैंने ग्राउंड में लगा दिया, और मैं महसूस जैसे कर पा रहा हूँ पीसी में कहीं पे भी कोई हीट नहीं है, और जो मेरा जो चार्जर है वो बंद हो चुका है, उसके लाइट मतलब चार्जर गर्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो पीसी में कहीं पे हीट का कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है हमारा जो ये मेथड है ये फेल हो चुका है। कोई हीटिंग नहीं है, कुछ कंपोनेंट जला नहीं है, तो कोई गर्म भी नहीं हो रहा। अब ऐसे पोजीशन में हमें तो इस मोबाइल को रिपेयर करना ही है ना। तो अभी हम इस मेथड को साइड में करते हैं, अब मल्टीमीटर के मेथड से समझते हैं। तो मल्टीमीटर को बजर के साउंड में रख लेते हैं, पहले ऑन कर लेते हैं। अब बैटरी के पॉजिटिव में हम लगाएंगे। तो आप देखिए मल्टीमीटर में 000 ही आ रहा है, और ग्राउंड वाला जो है इसमें भी 0 आ रहा है, इसका मतलब, और मल्टीमीटर में साउंड आ रहा है। तो ये जो तीनों पिन है ना, आईडी वाला, माइनस वाला और पॉजिटिव वाला, तीनों पिन जो है शॉर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हो कंपोनेंट जो है रिमूव है नेटवर्क आईसी के पास में, जो कि यहाँ पे आई थिंक कैपेसिटर होता है, और पीसी में हीट भी लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के ये है मदरबोर्ड जो है अभी भी शॉर्ट है, और शॉर्टिंग जो है रिमूव नहीं हुआ है, कम्प्लीटली जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है। क्या आपके दिमाग में आइडिया आया क्या हो सकता है इसमें, मैकेनिक क्या कारस्तानी इसमें कर सकता है। मोबाइल कंप्लीट शॉर्ट है, हमने शॉर्ट कलर का इस्तेमाल किया, मल्टीमीटर से कंप्लीट शॉर्ट दिखा रहा है, डीसी मशीन में टू टू कर रहा है। तो और पीसी को आप अच्छी तरह देख लो, अगर आपके दिमाग में आ जाए तो मुझे आप कमेंट कीजिए। फ़िलहाल तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या किया है। ये तो फ़िलहाल मल्टीमीटर से कोई हेल्प नहीं मिलेगा इसमें। आप कितने कंपोनेंट को निकालोगे शॉर्ट रिमूव करने के लिए, वीवेट के सारे कंपोनेंट को निकालोगे तो मोबाइल में बचेगा ही क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ है नोटिस करना। तो गाइस ये पीसी में आपने देखा कि चार्जर से मैंने शॉर्ट क्लियर के थ्रू रिमूव किया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ना तो आईसी हीट हुआ, ना कोई कंपोनेंट जल के निकला, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और मल्टीमीटर से जब हमने चेक किया तब भी हमने देखा कि शॉर्टिंग मिला, और कंपोनेंट भी जो है वो भी रिमूव मिला। तो जाहिर सी बात है छेड़खानी किया हुआ है, और मेन चीज़ है आईसी पे हीट भी लगा हुआ है। तो ये भी मालूम कन्फर्म हो जाता है कि मोबाइल जो है दूसरे शॉप में दिखाया गया है। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम जो है बहुत ही यूनिक सा प्रॉब्लम था, क्योंकि शॉर्ट क्लियर के थ्रू भी जो है फाइंड आउट नहीं हुआ शॉर्टिंग, लेकिन अभी भी इसमें शॉर्टिंग है। अब आप क्या करोगे, आईसी को निकालोगे, दूसरा आईसी लगाओगे। तो ये तो एक कीपैड का सेट है, ज़रूरी नहीं है कि मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे महंगे महंगे फ़ोन हैं। तो इसमें बस छोटा सा एक ट्रिक लगाया बंदे ने, और वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। तो दिखाता हूँ पीसी में, आओ। अभी जैसे ये पीसी में हमने शॉर्ट क्लियर इस्तेमाल किया था। शॉर्ट क्लियर तो हमेशा वीवेट वाले लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन वीवेट के लाइन को देखना ही पड़ता है, इस्तेमाल करने से काम नहीं होता है। वीवेट के लाइन को देखने से हमें ये पता पड़ता है कोई कैपेसिटर में कोई कार्यस्थानी किया हुआ है कि नहीं है, या फिर वीवेट का लाइन ग्राउंड से तो नहीं जोड़ दिया। एक छोटा सा जंपर जो है हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा अक्सर होता है। अब जैसे बैटरी के आसपास आपको कहीं पर जंपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको आयरन से दिखाता हूँ। अभी इसमें सिर्फ क्या किया गया है, एक कंपोनेंट जो है उसको रिमूव किया गया है, जो कि बैटरी करंट के जस्ट पास में है। इस कंपोनेंट को रिमूव करके उसको मैं क्या किया, एक जंपर मार दिया। अभी आप देख पा रहे हो मैंने जंपर को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद में अभी हमारा जो शॉर्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब ये छोटा सा चीज़ था जो आपने नोटिस नहीं किया था, जंपर इतना हाईलाइट होता है कि दिखता नहीं है, मतलब छोटे से छोटा जंपर एक कोने पे मार दिया जाता है, जिससे कारण जो है पूरा कंप्लीट मोबाइल जो है डेड हो जाता है। अभी देख पा रहे हो शॉर्ट रिमूव हो चुका है, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको चालू करूँगा डीसी मशीन से तो ये चालू भी हो जाएगा।
फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझना चाहिए, डीसी मशीन से ऑन करने से पार नहीं पड़ता है। हो सकता है कस्टमर ने कहीं पे दिखाया हुआ हो, एंड्रॉयड में भी ऐसा होता है, कीपैड में भी होता है, किसी भी सेट में हो सकता है। अभी इस मोबाइल में तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया है, एंड्रॉयड के ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, ना मात्र में आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा पीसी में कहीं पे ऐसा कुछ कार्यस्थान किया हुआ है कि नहीं है। ऐसा करते हैं लोग वगैरह, मैं क्या क्यों दुकान वाले का नाम थोड़ा ले सकता हूँ, आप खुद समझदार हो, ऐसा होता है। और ऐसा मतलब आपको खुद को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत दिमाग आलसी करोगे, मोबाइल को खोलोगे नहीं, चेक नहीं करोगे तो नुकसान तो आपको होगा ही होगा। अब इतना अच्छा नॉलेज दिया हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक भी कर दिया करो यार, वीडियो में थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से आपको वीडियो तो बहुत है, कितना वीडियो देखोगे, वीडियो बहुत है, बस देर है कि सब्सक्राइब करने का, 1 रुपये तो लगता नहीं है। बेल बटन दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। इसी तरीके से वीडियो और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।